हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मॉड्यूल रैपर फंक्शन इन नोड जेएस। गाइस इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने काफी ज्यादा वीडियोस जो है नोड जेएस के ऊपर डाल दी हैं और मजीद आती रहेंगी। और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जो है ना वो आती रहे। और गाइस अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो सोर्स कोड भी मैंने आपसे सारे शेयर कर दिया। जो वीडियोस में मैं बनाता हूँ उसमें जो भी मैं कोड करता हूँ वो सारा आपके साथ शेयर है ताकि आप इसको इजीली इसको डाउनलोड करें, इसको एंजॉय करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई इसमें कॉस्ट नहीं है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो गाइस मॉडल रैपर फंक्शन ये बेसिकली क्या करता है? देखिए guys, जब भी हम नोड जेएस के अंदर कोई भी एक फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम एक मॉड्यूल कंसीडर करते हैं और उसमें हम जो भी कोड करते हैं वो सारे एक प्राइवेट कोड कंसीडर होता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास एक बैकएंड में फंक्शन है रैपर फंक्शन। वो क्या करता है, जब कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले वो सारे उस कोड को रैप कर लेता है अपने पास एक फंक्शन के अंदर, ताकि वो कोड जो है ना एक फंक्शन के अंदर रैप हो जाता है और इस तरह से एग्जीक्यूशन जो है ना बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन होती है। और ये सिंटेक्स मैंने शेयर किया यहाँ पे फंक्शन, उसके 5 पैरामीटर्स है: एक्सपोर्ट, रिक्वायर्ड, मॉड्यूल, फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। बेसिकली इन सब का अलग अलग काम है। आज मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल में डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह से सारे वर्क करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल पे और मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से हम इस पे काम करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे जो चीजें हो रही होती है आपको पता होना चाहिए वो किस तरह से वर्क कर रही है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू 20 + 25। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ के टोटल प्रिंट कराता हूँ। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैं नोट जेएस की फाइल को रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ गया 45। ये सब तो ठीक है, लेकिन बेसिकली अब जो हमारे पास रैपर मॉड्यूल उस फंक्शन वो क्या काम करता है? कैसे मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पर, देखिए। बेसिकली जब क्या होता है, जब हमारा कोड सारा जितना भी ये कोड ही सारा प्राइवेट कंसिडर होता है। ठीक है गाइस, अभी कोड हमारा प्राइवेट, तो बैकएंड पे जब मैंने ये सारा कोड लिखा, ये टोटल और ये जितना भी मैंने कोड लिखा, इसके अलावा मैं और भी वेरिएबल्स बनाता हूँ या फंक्शन बनाता हूँ, वो सारे प्राइवेट कंसिडर होते हैं। मैंने आपसे एक बात ये पहले भी समझाई थी आपको, कैसे इंडेक्स डॉट जेएस लिखा हुआ है यहाँ पे। गाइस हमारे पास जितनी भी यहाँ पे फाइल्स हम क्रिएट करते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और उनके अंदर जितना भी अंदर डेटा हम लिखते हैं वो सारा प्राइवेट होता है। जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बैकएंड के ऊपर जाकर जब इसकी एग्जीक्यूशन होती है नोड जेएस के ऊपर, तो एक एक फंक्शन के अंदर ये जाते हैं इस तरह से। मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ और ये हमारा कोड इस तरह से आ जाता है। ये जावास्क्रिप्ट का ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको जो है ना देख सकते हैं, इफी के नाम से कॉन्सेप्ट है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें सेम ये चीज जो है ना ऑलरेडी डिस्कस हुई हुई। तो आप देखिए अब हुआ क्या बैकएंड के ऊपर, अब मेरा कोड जो है प्राइवेट फंक्शन की तरह जाकर जो है बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो नोड जेएस बेसिकली इस तरह से एक रैप करता है, रैपर फंक्शन होता है। इस सारे कोड को रैप कर लेगा अपने पास और इसको रन करता है। इसके गाइस कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ मैं आपको और चीजें बता दूं इसके बारे में। अब देखिए सारा कोड रैपर हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। इन सब पैरामीटर्स पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। वो गाइस ये है कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है गाइस के ये क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल के हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें var आ गया, कांस्टेंट आ गया, लेट आ गया, उन स्कोप्स उनको जो है ना मॉड्यूल लेवल के स्कोप पर सेट कर देते हैं, ग्लोबल लेवल पे नहीं करती। वो इस वजह से गाइस देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं आपको ये सारा कोड दोबारा कमेंट करके दोबारा से ऊपर वाला कोड दिखाता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट टोटल। अब गाइस ये क्या हो गया, ये मॉड्यूल लेवल के इसका स्कोप हो गया। इसको मैं ग्लोबली यूज नहीं कर सकता। और ग्लोबली यूज करने के लिए मुझे क्या करना हो, कमेंट में मुझे कोई बता सकता है कि अगर मुझे इसी टोटल को ग्लोबली यूज करना है तो मैं क्या करूंगा? ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए, से पहले जो मैंने वीडियोस बताई हैं, आप उसकी हेल्प ले के मुझे बता सकते हैं। तो गाइज इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो हम यहाँ पर मैं मॉड्यूल जो अगर मुझे मॉड्यूल के वेरिएबल फंक्शंस को ग्लोबल करना है तो मैं एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज करूंगा। तो ये एक्सपोर्ट जो ना मैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा टोटल को, तो ये ग्लोबली अब एक्सेसिबल हो जाएगा। अदरवाइज जो भी चीज मॉड्यूल के अंदर होगी वो प्राइवेट रहेगी सारी यहाँ पे। ठीक है गाइस, ओके। अब यहाँ आते हैं, हम इसको कोड को कमिट करते हैं और यहाँ के इनको सबसे पहले हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया कि जो चीजें मुझे प्राइवेट से ग्लोबल लेके जानी होगी मैं एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ। और गाइस यहाँ पर रिक्वायर्ड का कीवर्ड है। बेसिकली रिक्वायर्ड क्या करता है, रिक्वायर्ड ये करता है कि जब हमारे पास इस मॉड्यूल की क्लास के अंदर मुझे अगर कोई थर्ड पार्टी फंक्शन या लोकल मॉड्यूल्स को या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को, जो मैंने एनपीएम में लास्ट वीडियो में बताया था आपको, यूज करना होगा तो मैं रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज करता हूँ। अब रिक्वायर्ड में जरूरी नहीं है हम सिर्फ थर्ड पार्टीज को यूज करेंगे या
जो हमारे लोकल मॉड्यूल्स उनको यूज करेंगे। हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एफ एक्स हो गया, एच टी पी हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है। मॉड्यूल हमारे पास क्या करता है, जैसे एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट करंट मॉड्यूल की हम बात करते हैं, जो करंट मॉड्यूल है हमारे पास, हम उसके बारे में बता रहे होते हैं कि ये मॉड्यूल बेसिकली इसके बारे में ये पैरामीटर बताता है। फाइल नेम हमें क्या बताता है कि फाइल का जो नेम है, जिस फाइल के जिस मॉड्यूल का जिस मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं, उसका जो फाइल का नेम है वो हमें बताता है। और डायरेक्टरी नेम हमें क्या बताता है यहाँ पर, कि जिस डायरेक्टरी पे ये मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है वो हमें बताता है। तो गाइस ये मैंने आपको पांचों पैरामीटर जो एक्सपोर्ट रिक्वायर मॉड्यूल फाइल नेम और डायरेक्टरी बताए, इन पांचों के आपको डिफरेंसेस मैंने तीन शुरू के जो तीन एक्सपोर्ट्स रिक्वायर मॉडल ही मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपसे फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम वाला जो टॉपिक है इसको भी आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके किस तरह से होगा ये। तो मैं सारा कोड कमिट करता हूँ। और गाइस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ के लिखना है सिर्फ कंसोल। अब मैं ऑलरेडी जो है ना मॉड्यूल के ऊपर हूँ, प्राइवेट मॉड्यूल फंक्शन के ऊपर हूँ। अब जितना भी मेरा ये कोड है कंट्रोल डॉट लॉग, ये एक्चुअली एक बैकएंड पे फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा, वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, अब देखिए मैं ये कमेंट करता हूँ दोबारा से। मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जाके मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ जाके मुझे सिंपली क्या करना है, डायरेक्टरी नेम मैं देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो माय कोड है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और फिर अब इसको चलाते हैं। तो देखिएगा ये मेरी डायरेक्टरी बता दी कि किस डायरेक्टरी के ऊपर जो है ये मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। जैसे इंडेक्स का मॉड्यूल है उसकी डायरेक्टरी बता, लेकिन बैकएंड पे क्या हुआ, बैकएंड पे सब कुछ हुआ जो एक्शन मैंने अभी आपको दिखाया है। बैकएंड पे वो गया एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन ये एक फंक्शन जो है इसके अंदर गया, और इस फंक्शन के अंदर जाके ये हमारा जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ। इस तरह से हमारे पास जो मॉड्यूल रैपर का जो फंक्शन है वो एक काम करता है। अब मैं दूसरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल नेम, फाइल का नेम, और बैकएंड पे फिर अगेन यही स्टेप्स यूज होंगे। और मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ। और ये देखें, ये बता दी कि कौन से जो फाइल नेम है वो मेरी फाइल का नाम क्या, इंडेक्स डॉट जेएस। ये हमारे पास जो है ना ये वाला पैरामीटर इस तरह से यूज होता है। जैसे फाइल, ये हो गया फाइल नेम, और ये हो गया डायरेक्टरी। मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, करंट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल इसकी बात कर रहे हैं। रिक्वायर में हम जो इनपुट हमने थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हमने यूज करने थे, और एक्सपोर्ट में अगर यही हमारे पास जितने भी हमारे पास जैसे टोटल था, या इसके अलावा मैं और भी वेरिएबल्स बनाता हूँ, इनको हमने ग्लोबल लेवल पे किस तरह से जाना है, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हुए होंगे। और ये मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी शेयर कर दिया नोट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का, या मॉड्यूल्स के स्कोप डिस्कस्ड हैं, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली मॉड्यूल्स के डिटेल में बताया हुआ है। तो फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ें। और आई होप मेरी वीडियो में जितनी डिटेल मैंने बताई आपको जरूर समझ में आएगा। और गाइस एक चीज याद रखनी है, प्रैक्टिस करते हैं ना, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होंगे डे बाय डे। मैं ये वीडियो सारी हार्डवर्क आपके लिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे नोट जेएस के अंदर डेवलपर्स बन जाए। थैंक यू गाइस।